चकाश्रिते चित स्वभावाय भावाय सर्वे भावान्तरच्छिदे अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशता वन्दे तु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पते मोक्षामि समयपाहुड निर्मो शुद्ध केवली भडिदम् संतप्यमानस शांत हो जिनके गुणों के गान में विवर्धमान दिन विचरे आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा विरचित समयसार परमागम विराजमान हैं। गाथा 7 तक अपन चर्चा कर रहे हैं। गाथा 7 में क्या कहा था कि वास्तव में इस ज्ञायक आत्मा को बंध पर्याय के निमित्त से अशुद्धता तो दूर रहो, किंतु उसके दर्शन ज्ञान चारित्र भी विद्यमान नहीं है, क्योंकि अनंत धर्म वाले एक धर्मी जो निष्णात नहीं ऐसे निकटवर्ती शिष्यजनों को धर्मी को बतलाने वाले कतिपय धर्मों के द्वारा उपदेश करते हुए आचार्यों का यद्यपि धर्म और धर्मी का स्वभाव अभेद है, तथापि नाम से भेद करके व्यवहार मात्र से ही ऐसा उपदेश है कि ज्ञानी के दर्शन है, ज्ञान है, चारित्र है, किंतु परमार्थ से देखा जाए तो अनंत पर्यायों को एक द्रव्य पी गया होने से जो एक है, ऐसे कुछ मिले हुए आस्वाद वाले अभेद एक स्वभावी तत्व का अनुभव करने वाले को दर्शन भी नहीं, ज्ञान भी नहीं, चारित्र भी नहीं, वो तो एक शुद्ध ज्ञायक भाव है। यहाँ ये कहा कि 6वीं गाथा में उन्होंने कहा था कि यह भगवान आत्मा प्रमत्त नहीं है, अप्रमत्त नहीं है, बस एक ज्ञायक भाव है। तो वहाँ पर प्रमत्त और अप्रमत्त का उन्होंने निषेध किया। फिर आचार्य आगे कहते हैं कि साहब और आगे ये समझो कि तुम प्रमत्त और अप्रमत्त से तो भेद ज्ञान कर लिया, लेकिन मैं आत्मा हूँ, मैं ज्ञानमय हूँ, मैं दर्शन वाला हूँ, मैं चारित्र वाला हूँ, मैं नित्य हूँ, मैं एक हूँ, मैं शुद्ध हूँ, ऐसे आत्मा के विशेषण से भी अगर आप आत्मा को अनुभव करना चाहेंगे तो भी आत्मा का अनुभव नहीं होगा। तो आचार्य कहते हैं कि उस भगवान आत्मा को बंध पर्याय की अशुद्धता तो दूर ही रहो, माने उसमें राग देश कसाय हैं उस आत्मा में, ये बात तो तुम बहुत छोड़ दो, दूर की बात है, ये तो है ही नहीं बिल्कुल। लेकिन आत्मा में ज्ञान दर्शन चारित्र हैं, ये बात भी वास्तव में आत्मा में नहीं है। आत्मा में ज्ञान नहीं, दर्शन नहीं, चारित्र नहीं। तो साहब ये तो बहुत गड़बड़ है। तो साहब आत्मा में ज्ञान नहीं, दर्शन नहीं, चारित्र नहीं तो क्या है? तो वो कहते हैं कि आत्मा तो अभेद अखंड, समझ में आया, अनंत धर्मात्मक एक वस्तु है। तो फिर आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र हैं, ये भेद तो अपन ने शास्त्रों में पढ़े हैं,
तो वो कहते कि साहब ये तो जो अज्ञानी जीव है, जिस बेचारे को आत्मा का परिचय नहीं है, उसके लिए हमें ये भेद करके समझाना पड़ता है। ये बिल्कुल वैसी बात है जैसे हम सभी मान के चलो आपके हम ग्वालियर में आए और यहाँ भिंड ग्वालियर तरफ कोई चीज़ बनती है जो हमारे तरफ नहीं बनती, हमें तो उसका परिचय है नहीं, तो हमें आप वो दोगे तो उसका परिचय कराओगे, या हम भी पूछेंगे कि क्या चीज़ है, तो आप कैसे बताओगे कि ये आइटम है, इसको ऐसे बनाते हैं, इसमें ये मिलाते हैं। लेकिन जो उससे परिचित है वो तो गप करके खाएगा, वो उसके बारे में विकल्प नहीं करेगा, करेगा क्या? लेकिन जो जीव हमारी तरफ आओगे, मान के चलो बुंदेलखंड में, अब बुंदेलखंड की कोई आइटम है आपने पहली बार देखी, तो आप पूछते हो ना कि साहब ये कैसे बनाया, ये क्या चीज़ है? तो अज्ञानी की अपेक्षा उसको भेद करके समझाते हैं कि साहब इसमें से चीनी डलती है, इसमें से बेसन डलता है, फिर उसको पहले भूनते हैं, जो भी करते हैं। लेकिन वास्तव में जब तक वो ऐसे विकल्पों में उसको जानने में लगा है, तब तक उसे व्यंजन का आनंद नहीं आ सकता। अब अगर समझ में आ गया है तो सामने वाला कहता है पंडित जी अब खाओ आप, अब आप छोड़ो ये सब बातें कि कैसे बना और क्या बना। तो खाने की विधि, आनंद लेने की विधि यही है कि आप जो खा रहे हैं आपको उसके बारे में भी नहीं सोचना है। अगर हम उसके बारे में सोचेंगे तो हमें खाने का मज़ा नहीं आएगा। ऐसे ही अपन आत्मा को समझते समय तो समझने की बात है, क्योंकि अनादिकाल से हम आत्मा के बारे में नहीं जानते, हमें आत्मा का परिचय नहीं है। लेकिन आचार्य कहते अब जब तुम्हें आत्मा का परिचय हो गया, हमने तुम्हें द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप समझा दिया, और फिर आत्मा में ज्ञान दर्शन चारित्र्य है, ऐसे सब उसके लक्षणों से लक्ष्य को दिखला दिया। अब तुम्हें लक्षणों के बारे में विकल्प नहीं करना चाहिए। कि क्यों साहब? क्योंकि अगर आप लक्षण के बारे में विकल्प करते रहेंगे तो आपको आत्मानुभव नहीं होगा, आनंद नहीं आएगा। इसलिए 7वीं गाथा में उन्होंने गुण भेद का भी निषेध कर दिया। तो गुण भेद का निषेध क्यों कर दिया? इसलिए नहीं कि वे आत्मा में नहीं है, आत्मा में हैं, लेकिन ऐसे भेद कल्पना से सुख प्राप्त नहीं हो सकता। एक अभेद अखंड, बिल्कुल एक त्रिकाली ध्रुव जिसमें मैं आत्मा हूँ, ऐसे विकल्प के भी अवकाश नहीं है, वहाँ पर ही आत्मा का आनंद होता है, वहाँ पर ही आत्मा की अनुभूति होती है। समझ में आया कि नहीं आया? और अपने साथ प्रॉब्लम क्या है कि अपन को जगत के पंच इंद्रिय के विषय भोग कैसे भोगे जाते हैं उसको भोगना तो आता है, लेकिन आत्मा का भोग कैसे किया जाता है ये अपने को भोगना नहीं आता। समझ में आया कि नहीं आया? अब आत्मा का भोग भोगना नहीं आता तो अपन को आत्मा में से आनंद नहीं आता, क्योंकि भोगने की विधि पता नहीं हो और भोग सामने उपलब्ध हो तो भी उसका मज़ा नहीं ले सकते ना। उसका मज़ा कब लिया जा सकता है? जब हमें भोगने की विधि का ज्ञान हो। ऐसे अपन शास्त्रों से आत्मा समझ तो लेते हैं, पढ़ लेते हैं, लेकिन हमें आत्मा में से आनंद नहीं आता। तो आनंद क्यों नहीं आता? क्योंकि वो आत्मा के आनंद की जो विधि है वो हमें समझ में नहीं आती। अब जैसे मान के चलो बहुत सारे लोग आत्मा का ध्यान करते हैं, तो आत्मा का ध्यान जो शास्त्रों में आत्मा समझा है उन विकल्पों के साथ आत्मा का ध्यान करते हैं। अब विकल्पों में से तो आनंद आता नहीं, वो तो निर्विकल्प होने पर आनंद आता है, और हम विकल्पों से थक जाते हैं। समझ में आया? अब विकल्प में थक जाते हैं तो आनंद आता नहीं, तो हम बाहर निकल आते कि भैया वो तो बहुत कठिन है। लेकिन कठिन क्या है कि हमें अंदर में विकल्पात्मक भेद ज्ञान करके ही वो हम आत्मा का आनंद लेना चाहते हैं, और वो विकल्पात्मक भेद ज्ञान के द्वारा आत्मा का सच्चा आनंद नहीं मिल सकता।
इसलिए आचार्य अपने को कहते हैं कि जो आपने वस्तु का स्वरूप समझा है, अब उस समझने को एक तरफ रख दो। अब उसके विकल्प मत करो कि आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, वीर है, सुख है, आत्मा राग आदि से भिन्न है। ये सब तो समझने की बात थी, समझ में आ गई। अब तो सीधा अपना त्रिकाली ध्रुव जो ज्ञाता दृष्टा स्वभाव है, सो ये ही मैं हूँ। जो जानता है सो ये ही मैं हूँ। बस इसमें शांत होकर स्थिर होना है, इसमें आनंदित होना है, रोमांचित होना है, तो हमें आनंद झरेगा। और हम उसमें रोमांचित होने की जगह बुद्धि लगाएंगे, उसे वहाँ पर भी समझने की कोशिश करेंगे कि ये आनंद आत्मा में से आया कि पर्याय में से आया। ऐसे जो कई मुमुक्षु होते ज़्यादा पढ़े लिख जाते हैं, उनकी जिंदगी पर्याय और द्रव्य के भेद करने में चली जाती है। समझ में आया? क्योंकि हर बात में ये तो पर्याय है, ये तो द्रव्य है, पर्याय से भिन्न है, तो यही लगा रहता है। वो आत्मा का आनंद नहीं पीते। और आत्मा के आनंद पीने के लिए पर्याय का भेद, द्रव्य का भेद करना ही नहीं है। ये सोचना ही नहीं है कि ये पर्याय है। ये तो अपन को जब वस्तु स्वरूप समझ रहे थे तब समझने की बात है। लोक में आप और हम एक रसगुल्ले का स्वाद लेना चाहते हैं तो शीरा समझते हो? शीरा क्या बोलते? चाशनी। चाशनी अलग है, रसगुल्ला अलग है, ऐसा भेद करते हो क्या वहाँ? अरे बोलो। लेकिन ये अलग अलग है, ये जानते हो कि नहीं? अरे बोलो, जानते हो कि नहीं? ये रसगुल्ला और चाशनी अलग अलग है। भाई हमने चाशनी किसी चीज़ की बनाई, रसगुल्ले में मावा और जो मिला के बनाए, ये तो सब जानते हो ना उसके कितनी। लेकिन रसगुल्ले का स्वाद अगर लेना है तो ये विकल्प करने लायक ही नहीं है बिल्कुल, तो ही आनंद आएगा। ऐसे ही आत्मा का आनंद लेना है तो राग अलग है, ज्ञान अलग है। ये विकल्पों से आत्मा का आनंद नहीं आएगा। वह अपने होने मात्र ज्ञान स्वभाव को, अब राग कहाँ है, विकल्प कहाँ है, कौन किसका करता धरता है, ये सब बात खत्म हो गई। अब सिर्फ अपने होने मात्र में आनंदित होना, इसका नाम सम्यक दर्शन है, इसका नाम आत्मानुभव की विधि है, इसका नाम प्रायोगिक लब्धि है। समझ में आया? लेकिन अपन अनुभव से क्यों चूक जाते हैं? क्योंकि स्वाध्याय के बिना वस्तु स्वरूप समझ में नहीं आता। ये परम सत्य है, इसलिए स्वाध्याय परम तप है। लेकिन स्वाध्याय में ही उलझे रहना और उसी में विवक्षाएं समझते रहना, और चूंकि जिनवाणी का तो पार नहीं है, ग्रंथों का तो पार नहीं है भैया। अगर कोई व्यक्ति 24 घंटे भी पढ़े नॉन स्टॉप और पूरी जिंदगी पढ़े तो भी क्या वो सारी जिनवाणी पढ़ सकता है? बताओ, आप लोगों में से पढ़ सकते हो क्या? तो भाई वो तो साहब इतनी सब लिखा हुआ है, उसकी फिक्र मत करो। अपने को तो आत्मा का आनंद करना है, सहजानंद करना है, स्वरूपानंद करना है। तब समझने का जितना ज़रूरत था वो समझ लिया। अब अपन को ध्यान में समझना समझना नहीं है, ध्यान में बस वीतराग भाव से बैठकर अपने होने मात्र को आनंद करना है। ये राग तो मेरे में नहीं, राग तो पुद्गल का है, राग तो मैं कर ही नहीं सकता, ऐसे विकल्पों में ही जो उलझा पड़ा है। आचार्य कहते हैं उसे आत्मा का आनंद नहीं मिलेगा। और हम लोगों के यहाँ क्या बात है कि पढ़ाई लिखाई पहले तो थी नहीं, समझ में आया, और अब है तो वो फिर ज़्यादा है। समझ में आया? क्योंकि और पढ़ो और पढ़ो और समझो और पढ़ो और समझो और पढ़ो,
तो भाई साहब समझने का तो अंत नहीं है, लेकिन इतना समझने के आत्मा के आनंद के लिए इतना समझना जरूरी नहीं है। आया समझ में कि नहीं? क्योंकि इतनी गहराई में समझ समझ के आचार्य कहते हैं कि उसका पूरा समय चला जाता है और वो अनुभूति से चूक जाता है। पकड़ में आ रही है बात? अगर धर्म क्या है भाई साहब? धर्म कुछ नहीं है, अपनी आत्मा की सच्ची श्रद्धा हो जाए, वेद ज्ञान पक्का हो जाए और वेद त्रिकाली ध्रुव में हूँ, भाई इतना तो धर्म है ही। देखो हम सब जो परेशान हो रहे हैं, हमारी परेशानी का कारण क्या है? आप देखो, अपन सबको हर काम में जल्दी है। अपन धर्म के क्षेत्र में आए हैं तो यहाँ भी दिमाग में बहुत जल्दी है, बहुत जल्दी है। जल्दी से गुणस्थान बढ़ जाए, जल्दी से ये हो जाए, जल्दी से वो हो जाए, दिन भर आत्मा का ध्यान लग जाए। वास्तव में वस्तु का स्वरूप ऐसा है ही नहीं। वो तो बहुत शांति से, गंभीरता से, धीरज का मार्ग है। कितना धीरज चाहिए? आदिनाथ जैसे महापुरुष 83 लाख पूर्व घर गृहस्थी में राजा बन के रह सकते हैं, तो चित्त में कितना धैर्य होगा। और हमारे चित्त में बिल्कुल धैर्य नहीं है। तो वो धैर्य क्या चीज़ है कि हमें वस्तु स्वरूप में जो अपन ने निर्णय किया है उसका भरोसा होना चाहिए। हमें परिणाम से घबराना नहीं चाहिए कि जरा से हमारे परिणाम आकुल व्याकुल हुए और हमने काय का धर्म समझा जी। इतना धर्म समझने के बाद भी हमारे तो परिणामों में आकुलता बहुत है, कमाने का भाव बहुत है, बच्चों का राग बहुत है। तो तुम क्या चाहते हो ये बताओ? विकल्प बहुत आते हैं। तो भाई साहब कौन से गुण स्थान में हो आप कि जो आप बिल्कुल पूरी तरह ऐसा चाहते हो कि बस दिन भर आत्मा में डूबे रहे? तो साहब ये क्यों बता रहे हैं? ये इसलिए बता रहे हैं कि हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम वो द्रव्य दृष्टि करने की बजाय वो धर्म के नाम पर पर्याय में ही हेर फेर करते रहते हैं। करते रहते माने होता नहीं है, होता तो जो है वो होता है, लेकिन वो करने की चेष्टा हमारी बनी रहती है। वो इस चक्कर में वो हमें आत्मा का आनंद आ ही नहीं पाता। देखो जीवन में धर्म एक चुनौती है। धर्म इतनी आसानी से होता नहीं है। क्या आसानी से नहीं होता माने वो जो पर्याय का लक्ष्य रखते हैं, पर्याय की दृष्टि रखते हैं, वो छोड़ना इतना आसान नहीं है। वो आचार्य कहते हैं कि हम तुम्हें ये जो वेद ज्ञान करना बता रहे हैं, तो वेद ज्ञान में करना क्या है? वेद ज्ञान में एक गहरी बात समझना, वेद ज्ञान में बदलना कुछ नहीं है, सिर्फ भिन्न भिन्न जानना है। इसका नाम वेद ज्ञान है। परिणति में राग है, उसे राग को बदलना नहीं है। भाई राग में नहीं हूँ, ये मेरा स्वरूप नहीं है, इसका कर्ता धर्ता मैं नहीं हूँ, बस ये श्रद्धान बना के रखना है। और हमारा श्रद्धान कैसा है? हमारा श्रद्धान ऐसा है कि अगर ये राग हमारा नहीं है और हम इसके कर्ता धर्ता नहीं है, तो फिर हमारी परिणति में है क्यों? हमने इतना धर्म समझ लिया है तो हमारी परिणति से ये राग मिटता क्यों नहीं? तो राग मिटाने के चक्कर में ही हमारी वो पर्याय दृष्टि बनी रहती है। और वो राग मिटाने का उपाय हमें निमित्त दिखाई देता है। दिखाई देता है कि नहीं? निमित्त समझ गया कि नहीं? ऐसा में घर गृहस्थी के चक्कर में हमारा राग ज़्यादा है, अगर हम राग घर गृहस्थी कम करेंगे तो हमारा राग कम हो जाएगा। ऐसी मान्यता वाला कभी सम्यक दृष्टि हो ही नहीं सकता।
अबे खतरनाक बात है ना। देखो अपन के सामने ये समझने लायक बात है वस्तु का स्वरूप। देखो एक कैदी था और उसको फांसी की सज़ा हुई, तो फांसी की सज़ा का आदेश हुआ तो उसको फांसी, जिस जेल में बंद था वहाँ फांसी देने की व्यवस्था नहीं थी, तो उसको कहा कि फांसी इसको कहीं जंगल में ले जाओ और वहाँ किसी पेड़ से लटका के ख़त्म कर दो, बात खत्म। क्योंकि वो जेल जहाँ फांसी वो बहुत दूर है, यहीं कोई जंगल में ले जाओ। तो भाई कैसे होती है फांसी, वो जल्लाद जाएगा, पुलिस वाले जाएंगे, वो जज जाएगा, ऐसा ऐसा व्यवस्था। तो वहाँ पर जब वो जंगल में जा रहे हैं तो बहुत बदबू आ रही है, कीचड़ है, गंदा रास्ता है, समझ में आया कि नहीं आया, और सब बहुत परेशान हो रहे हैं। लेकिन वो अकेला कैदी है, वो चेहरे पे उसके मुस्कान है, वो मस्त हंसते हुए जा रहा है। तो सबको ये दिक्कत हुई कि भाई ये क्या बात है, तू मरने के लिए जा रहा है और इतना वातावरण खराब है, हमें उससे तो दिक्कत नहीं है, वो तो हम घर वापस चले जाएंगे, लेकिन तू मुस्कुरा क्यों रहा है। उसने कहा देखो जी, मैं इतने दिन से काल कोठरी में बंद था और आज खुला हुआ आसमान देखा तो बहुत आनंद आ रहा है। और बोले साहब अब मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ से मुझे लौट के आना नहीं, सो अब मेरे माथे कोई भार नहीं, कोई चिंता नहीं, इसलिए मैं तो आनंद से मुस्कुरा। और तुम लोगों को मुझे फांसी पर चढ़ा के लौट के आना है, इसलिए तुम्हारे माथे तो सल रहेगी, तुम्हें तो चिंताएं रहेंगी। तो ऐसे ही सम्यक दृष्टि को पता है कि अब इस संसार में हमें लौट के नहीं आना है, क्योंकि हमने जो धर्म समझ लिया है वो हमें सीधा मोक्ष में ही पहुंचाएगा। तो इसलिए वो घर गृहस्थी वालों से लड़ता झगड़ता नहीं है, ज़्यादा क्लेश नहीं करता, वो अंदर ही अंदर मुस्कुराता रहता है। और उसे समझ में आ जाता है कि जो पूरब का कर्म बंधा हुआ है और जब तक पर्याय में मोक्ष की योग्यता नहीं है, जब तक रमणता का काल नहीं है, तब तक की बात है। वहाँ की अब इस संसार में हम रहने वाले, इसलिए सम्यक दृष्टि घर गृहस्थी में भी बहुत आनंद से रहता है। और हमने सम्यक दर्शन का लक्षण बना लिया है उदासीनता, वैराग। समझ में आया। जब देखो ऐसी बातें करते रहना, अरे कुछ नहीं है कुछ नहीं है, अरे भाई ये गाना क्यों गाना कुछ नहीं है कुछ नहीं है, वो तो अंदर में श्रद्धा की चीज़ है। और जब तक हम घर गृहस्थी नहीं छोड़ेंगे, माने जब तक वो राग है तो ये सब रहेगा। अब समझे, अपन जितना अंदर में गंभीर रहेंगे, जितना कम बोलेंगे, समझे, उतना हमारा श्रद्धान मजबूत रहेगा। और अपन जितनी ज़्यादा वैराग्य की बातें और व्यवहार की जगह निश्चय की बातें, निश्चय का श्रद्धान किया जाता है, निश्चय की बातें नहीं की जाती। हम आपसे मिले, समझ में आया कि नहीं आया, और हमने कहा और आपकी तबीयत कैसी है भाई साहब। भाई साहब आत्मा की क्या कभी तबीयत बिगड़ती है? हम तो सदा काल अनादि अनंत स्वस्थ। किसको बोल रही, हल्ला क्यों मचा रहे? भाई जिसने पूछा है वो तुमसे आत्मा का हालचाल नहीं पूछा, उसने व्यवहार नए से पूछा है, तो जवाब भी व्यवहार नए से ही देना। लेकिन अपन निश्चय नए के जवाब देकर अपने को ज़्यादा धर्मात्मा समझते हैं। बोलो ये बीमारी है कि नहीं? युगल बाबू जी कहते थे एक को ज़्यादा ही निश्चय का भूत चढ़ गया, वो बीमार हो गया, तो डॉक्टर के पास गया, तो डॉक्टर से बोला साहब पर्याय में बुखार आ गया है। तुमने कहा ये पर्याय को ले आओ, तो कहे तो मूर्ख है। अरे पर्याय भी नहीं सब, अरे भैया वो मूर्ख है कि तुम मूर्ख हो। तो व्यवहार में व्यवहार चलना,
हमने कहा और माता जी कैसी? अरे कोई किसी की माता हो ही नहीं सकती। क्या पंडित जी तुम? अरे तो भैया ये बात अंदर में श्रद्धा रखने की है, ये गाना गाने की चीज़ नहीं है। तो साहब गाना गाए तो क्या बुराई, हल्का होता है वो। जिस चीज़ का तुम गाना गाओगे वो चीज़ अंदर में हल्की पड़ती है। ये श्रद्धा मजबूत रखना। देखो भरत जी है, एक भी कथानक उठाओ, ये तो कवियों ने लिख दिया। ये भरत जी की असली कहानी नहीं है कि वे माँ से कह रहे हैं मैं तो उद्दिष्ट भोजी हूँ और मैं, ये कोई सब ऐसे कुछ नहीं है। ये तो सब कवि अपनी कल्पना से एक उनके चित्त का वर्णन करता है। तो वो उनके चित्त की दशा हो सकती है, वो उनकी श्रद्धा की दशा हो सकती है, लेकिन वो ऐसा बाहर में किसी से कुछ नहीं कहते। बाहर में तो जैसा राजा होना चाहिए वो बिल्कुल वैसे ही होते हैं। कि किसका उदाहरण, तो इसका उदाहरण मैं दे सकता हूँ। एक तरफ तो आप कहते हो कि वे कहते हैं माँ से मैं उद्दिष्ट भोजी हूँ, और वे कहाँ, मैं तो समझ में आया कि 6 खंड की जूठन करने जो भी हुए। और वे ही भरत जी का एक दूसरा दृश्य है कि वो राजा, वो कौन था, सैनिक, सेनापति, वो ये कह देता है कि ये थोड़े युद्ध जीतते हैं, हम असली तो हम हैं, इनमें कोई ताकत थोड़ा ही है, जिताने वाले तो क्या होता है अगले दिन सुबह सुबह भरत जी क्या करते हैं? बोलो साहब, कहानी सबको पता है ना कि वाह ले आओ ले आओ। तो मंत्री कहता है कि साहब क्या बात हो गई, ये हमें सब पता है। बोले ये कहता है कि हम इसकी वजह से जीतते हैं। तो देखो कितनी अंदर में कसाई आई, ये दिखाने के लिए कि असली जीतने वाले हम हैं। समझना मेरी बात? तो साहब भरत जी उस समय जब ऐसी परिणति में राग है, इतनी कसा है, तो उस समय उसका श्रद्धान कैसा है? उस समय भी उनका श्रद्धान यही है कि ये कसाय मेरा स्वरूप नहीं, मैं इसलिए सम्यक दृष्टि है। कसाय परिणति में होने से कोई मिथ्या दृष्टि नहीं होता, और कसाय परिणति में कम है तो इससे कोई सम्यक दृष्टि नहीं होता। वो तो कसाय को अपना माने तो मिथ्या दृष्टि, और कसाय से भेद ज्ञान जाने के ये मेरा स्वरूप नहीं है, द्रव्य दृष्टि पूर्वक। मनीष जी ये बात अच्छे से नोट कर लेना। मुकेश जी, भेद ज्ञान सच्चा कब? ये राग आदि मेरा नहीं है, ऐसा बोलने से भेद ज्ञान सच्चा नहीं होता। ये राग आदि मेरा नहीं है, ये नास्ति, और ये त्रिकाली ध्रुव में हूँ, ये अस्ति। तो नास्ति अस्ति पूर्वक हो, वो राग मेरा नहीं है तो मेरा क्या है, ये ज्ञान प्रॉपर हो, तब वो सम्यक दृष्टि है। शास्त्रों के आधार से ये राग मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, ऐसा बोलता रहे, और नज़र सारी संजोगों में हो, द्रव्य का ज्ञान ही नहीं हो, द्रव्य दृष्टि में ही नहीं हो, बस ये सीख लिया। हमें तो पंडित जी आए थे विवेक जी, वे सिखा गए ये राग वाग अपने हैं ही नहीं, अपन इसके करता धरता है ही नहीं। वो तो साहब अपनी योग्यता से होता है। ये परम सत्य है कि नहीं? ये बात परम सत्य है, लेकिन किसके लिए? द्रव्य पे नजर हो जिसकी, उसके लिए। और अपन जो शॉर्टकट तत्व सीखते हैं वो ऐसे ही तो सीख रहे हैं, इसलिए तो सम्यक दर्शन नहीं हो रहा। तो मैं ऐसे बहुत से मोक्षु में, अरे साहब राग आत्मा का करते क्या रखा साहब, अपन दुकान चलाने वाले ही नहीं, वो तो अपनी योग्यता है चलती है। अपन भोजन करने वाले ही नहीं, वो तो अपनी होगी। तो पंडित जी हमें तो बहुत बढ़िया समझ में आ गया, गजब बात होगी साहब। और क्या समझ में आ गया? अरे साहब जो होना है वो तो निश्चित है, अपन शरीर की क्रिया के करता वर्ता है नहीं। जबकि ये जितनी बातें बोलता है ये सब नास्ति परक है, अस्थि का पता नहीं है, और अस्थि की तो तेरी दृष्टि नहीं है, पता ही नहीं है उसका। अब ये तो वही हो गया ना, बोलता है वो अंदर में कुछ खबर तो नहीं, तो सम्यक दृष्टि नहीं होता। सम्यक दृष्टि का अर्थ पर्याय से भेद ज्ञान और द्रव्य में अपनापन, तब वो परापर सम्यक दर्शन है।
आया समझ में? ऐसे ही जो जीव, ये सब समझने लायक बातें हैं और आपको इनका गहराई से अध्ययन करना हो। देखो, जो लोग, मैं बहुत दफ़े कहता हूँ, पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के यदि आप 9000 प्रवचन नहीं सुन सकते, इतना टाइम नहीं है, या आपको उनके प्रवचन समझ में नहीं आते, और आपको अगर पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी का परिचय लेना हो कि वो क्या थे और उनकी दृष्टि क्या थी और उनने किस तरीके से अध्यात्म का प्रतिपादन किया है, तो हम सभी को एक बार गहराई से ज्ञान गोष्ठी का अध्ययन कर लेना चाहिए। अगर अपन ने ज्ञान गोष्ठी का अध्ययन गहराई से कर लिया तो हमारी ना पर्याय संबंधी भ्रांति रहेगी, ना हमारी द्रव्य संबंधी भ्रांति रहेगी, ना हमारी शुभ भाव संबंधी भ्रांति रहेगी, ना हमारी अशुभ संबंधी रहेगी, ना हमारी पूजा पाठ संबंधी रहेगी, ना हमारी क्रमबद्ध पर्याय संबंधी रहेगी, ना हमारी देवसार गुरु संबंधी रहेगी, ना हमारी द्रव्य संबंधी रहेगी, ना हमारी निश्चयाभास, ना व्यवहाराभास, ना सारी भ्रांतियाँ आपकी टूट सकती हैं अगर हम ज्ञान गोष्ठी का अध्ययन गहराई से करें। क्योंकि अनादिकाल से जीव अपने अभिप्राय के अनुसार छल ग्रहण करता है। ये हमारी आज की आदत नहीं है। जैसे मान के चलो, यहाँ कोई निश्चय के पक्ष वाला बैठा है तो वो हमेशा कोशिश करेगा कि पंडित जी के प्रवचन से केवल निश्चय की बात आनी चाहिए, और अगर पंडित जी के प्रवचन में 2-4 व्यवहार की बात आ गई तो उसके हिसाब से पंडित जी मिथ्या दृष्टि हो गए। और मान के चलो कोई व्यवहार के पक्ष वाला बैठा हो और पंडित जी ने 2-4 बातें व्यवहार की उड़ा दी हो तो उसकी नज़र से पंडित जी मिथ्या दृष्टि हो गए। और कोई अव्याभासी बैठा हो और पंडित जी ने दोनों बातों का समर्थन कर दिया तो पंडित जी सब में दृष्टि हो गए। तो वास्तव में हमने वस्तु स्वरूप निष्पक्ष होकर, निरपेक्ष होकर कहाँ समझा? हमने तो प्रवचन से जो हमारी बनी बनाई मान्यता है, हम तो उसी को पुष्ट करने आए, हम भूल निकालने कहाँ आए? समझ में आया? हमें निश्चय का पक्ष नहीं चाहिए, हमें व्यवहार का पक्ष नहीं चाहिए, हमें तो निश्चय का जो विषय है उसकी दृष्टि चाहिए। ये निश्चय का पक्ष क्या होता है? निश्चय का पक्ष होता है कि निश्चय की बातें बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन अंदर में जो निश्चय का विषय है उसकी दृष्टि नहीं करता है। समझ में? व्यवहार का पक्ष क्या है कि दया दान पूजा भक्ति की प्रशंसा करो तो उसे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इनमें धर्म नहीं है, ये धर्म का कारण नहीं है, ये बात उसे खबर नहीं। देखो भाई, हम किसी परंपरा को नहीं ढो रहे हैं, हम किसी पंथ संप्रदाय के संचालन में नहीं लगे हैं, हम स्वतंत्र द्रव्य हैं। हमें अपनी स्वतंत्रता का भान हुआ है। हमारे ऊपर कोई जैन समाज की जिम्मेदारी हो, ये जैन समाज हमारा है, ये मुमुक्षु हमारे हैं, ये मंदिर हमारे हैं। व्यवहार नए से कहो तो कहो, लेकिन अंदर में 100% श्रद्धान होना चाहिए कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी हो ही नहीं सकता। इसलिए हमें किसी की चिंता नहीं करना, हमें किसी का भार नहीं रखना। हम प्रवचन पंथ संप्रदाय से, कुल परंपरा से, अपने राग के पोषण के लिए नहीं सुनेंगे।
हम सिर्फ जहाँ हमारा सही तत्व निर्णय होगा, जहाँ हमारी दृष्टि सम्यक होगी, हम तो वो प्रवचन सुनेंगे। हमें धर्म में किसी की गुलामी नहीं करनी। समझ में आया? देखो भाई, पहले ही हम गुलामी बहुत कर रहे हैं, संजोगों की, समाज की। समझ में आया? सब जगह गुलामी तो चल रही है। और क्या चल रही है? क्योंकि अपने अंदर भय है, भय के कारण गुलामी होती है। नहीं समझे? ये बुरा मान जाएंगे, पत्नी से कुछ कह देंगे तो बुरा मान जाएगी। अब मन तो बहुत करता है कि कह दें, लेकिन कौन कह पाता है? समझ में आया कि नहीं आया? तो गुलामी अपन ने धर्म के क्षेत्र में भी कहीं गुलामी तो नहीं कर ली। यहाँ अपन किसी को खुश करने नहीं आते। अपने को बात समझ में आए तो ही समझना, नहीं आए रहन तो दो साहब। अपन कह देंगे तो धर्म की अप्रभावना हो जाएगी और अपने मन में कसाय लेके चले गए, तो ये गुलामी है। तो साहब क्या करें? बीच सभा में बोल दें? बीच सभा में बोलने की बात नहीं है। अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई तो गंभीरता से जिनके द्वारा वो बात कही गई है, आपसे उनको चर्चा करनी चाहिए कि पंडित जी, आज हमें ये बात नहीं समझ में आई। हम यहाँ खाना पूर्ति करने के लिए थोड़ी आए हैं। अब आप एक प्रश्न करो कि साहब हमें कैसे पता चले कि ये प्रवचन या ये बात सही है, ये समझने लायक है, ये कैसे निर्णय करें? जिस प्रवचन को सुनकर हमारे अंदर से द्रव्य की दृष्टि की ओर परिणति झुके और पर्याय का लक्ष्य छूटता हो। समझ में आया? वेद ज्ञान की कला जगती हो, अंदर से स्वतंत्रता का भान होता हो, निर्भरता आती हो, अंदर में वीतराग भाव की अंदर दृष्टि बनती हो, तो वो सब प्रवचन सुनने लायक है। और जिन प्रवचनों से सुनकर पर्याय का लक्ष्य होता हो और प्रवचन सुनकर बैठे थे 10 किलो के और प्रवचन सुना तो उठे 20 किलो के, नहीं समझ में आया? भार हो गया अंदर। अरे रे रे रे, भार नहीं चाहिए, निर्भरता चाहिए। और निर्भरता झूठी नहीं चाहिए, द्रव्य की दृष्टि पूर्वक चाहिए। जो लोग क्रमबद्ध पर्याय सुनकर मज़ा आ गया साहब, अपन तो बहुत फ्री हो गया, तो बढ़िया बताया पंडित जी ने, जो होना है वो निश्चित है साहब, अपन फ्री हो गए। इसका नाम क्रमबद्ध पर्याय है ही नहीं। तो साहब पर क्रमबद्ध पर्याय क्या चीज़ है? क्रमबद्ध पर्याय ये चीज़ है कि जब आपको क्रमबद्ध पर्याय सुनकर ये सारे 9 कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म का कर्तृत्व का बोझा उतर जाए और अंदर में स्वभाव के सन्मुख दृष्टि हो जाए, तो समझना कि आज हमने क्रमबद्ध पर्याय सच्ची समझी है। और खाली क्रमबद्ध पर्याय सुनकर जो पैसा लेने की टेंशन हो रही थी पार्टी से कि देगा कि नहीं देगा, और हार्ट फेल होने की संभावना हो रही थी, और पंडित जी का प्रवचन सुना तो बड़ी शांति मिली। आना होंगे तो आ जाएंगे, अपन तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेते। ये क्रमबद्ध पर्याय नहीं है भाई साहब। ये तो तुमने क्रमबद्ध पर्याय से संसार में ढंग से रहने की व्यवस्था सीख ली। तो ये काम तो तुम्हारे मोटिवेशन स्पीकर घूम रहे हैं जगह जगह, वे 2-2 हज़ार की फीस लेते हैं और वो कहते रिलैक्स, चिल करो। कराते चिल करें कभी कि नहीं? वो जहाँ मोटिवेशन स्पीकर होते ना जो, तो बढ़िया 5 स्टार होटलों में बुलाएंगे, 2-3 हज़ार की टिकट रखेंगे, बढ़िया डीजे लगवाएंगे और एकदम ओए बजाओ, कम ऑन, मर्सिडीज तुम्हारे पास आई गई। और आज भी एकदम ओहो साहब, आज तो हमें मज़ा आ गया। किस बात का मज़ा आ गया साहब? आज हमें ऐसा लगा कि हम भी करोड़पति हैं। आज हमें लगा मैं भी मर्सिडीज खरीद सकता हूँ। तो ये तो जो तूने सपने वहाँ देखे हैं, ये जो पूरी कल्पनाएं करी हैं, ये तो तुझे खुशी देगी, उसमें क्या बात है? मुंगेरी लाल के मीठे सपने, हसीन सपने,
अच्छा हसीन थे क्या? अच्छा मुंगेरी लाल के हसीन सपने, तो सबने सुने हैं कि नहीं है? तो ऐसे अपन कल्पनाओं में क्रमबद्ध पर्याय सुन सुन के हा, रेल चली भाई रेल चली, सौ क्या पढ़ते थे? रेल मोक्ष मार्ग की रेल चली है। आज उनके घर पे गया था ना मुकेश जी के, तो एक बच्ची थी पोती छोटी सी, उसने कविता सुनाई, रेल चली भाई रेल चली, धर्म की रेल चली, 10 डिब्बे धर्म के, सम्यक दर्शन की टिकट मिली। समझ में? और ऐसा बात, सम्यक ज्ञान की पटरी, गुरु सम्यक चारज चलाते हैं और मोक्षपुरी में ले जाते हैं, बड़ी अच्छी लगती है। लेकिन ऐसी कल्पनाओं से कोई मोक्ष नहीं जाता, ऐसी कविताएं पढ़ने से कोई मोक्ष नहीं गया। है तो बच्चों की बात है तो समझ गए। लेकिन ऐसे ही हम क्रमबद्ध पर्याय सुनकर वो प्रसन्न हो जाएगा, बहुत अच्छा भैया, मतलब कोई टेंशन नहीं। यहाँ टेंशन अकेले छोड़ देने से मोक्ष नहीं होता है, यहाँ वो निर्भर होकर गायक की दृष्टि करने से मोक्ष होता है। हम तुम्हें ऐसे ऐसे क्षत्रिय दिखा देंगे भाई साहब जिन्हें कोई क्रमबद्ध पर्याय नहीं पड़ी, तो अभी वे तुमसे ज्यादा निर्भर हैं। जिन्हें कोई देवशास्त्र गुरु का पता नहीं और मान के इतने निर्लोभी हैं कि अक्षरधाम में करोड़ों रुपए का दान देके एक जगह नाम न लिखाने का भाव आवे, ऐसे निर्लोभी है। आपको पता है अक्षरधाम दिल्ली में बना जो, उसकी क्या विशेषता है? उसके डोनर 1 से 1 करोड़पति हैं, अरबपति। लेकिन उनकी शर्त है कि एक जगह भी नाम नहीं लिखा जाएगा। पैसा देना हो तो दो, और सुनो दूसरी शर्त क्या है कि करोड़ रुपए भी देना, नाम भी नहीं लिखा जाएगा, और यहाँ जब आओगे तो झाड़ू लगाओगे। है अपने में कोई ऐसा जैनी है? अरे जरा सा किसी को मंदिर का अध्यक्ष बना दो, तो मंदिर में जाए तो ऐसा जाए कि प्रधानमंत्री आ गया, क्योंकि मंदिर का मंत्री है ना प्रधान, तो एकदम घुसते ही ओए मालिक, तो समझ जाना ये प्रधान है, उसके चिल्लाने से समझ जाना। तो और क्या हो रहा है अभी तक, ये क्या यहाँ क्या व्यवस्था है, कैसे रखा है, समझ में आया? तो अपन तो ऐसे मान आलिक में मरे जा रहे, और वे तो इतने मान को छोड़ चुके, तो क्या वे सम्यक दृष्टि हो गई क्या? सम्यक दर्शन का संबंध तुम्हारी लघुता से, तुम्हारी मंद कसाय से, तुम्हारे ऊंचे ऊंचे स्वभावों से सम्यक दर्शन का कोई संबंध नहीं। सम्यक दर्शन का संबंध तो जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसी श्रद्धा हो, उस भगवान आत्मा की अनुभूति हो, तो सम्यक दर्शन होता है। मेरी कसाई इतनी मंद है कि मैंने 1 करोड़ का दान दिया और मैंने कहीं नाम नहीं लिखाया, इसलिए मुझे मोक्ष मिल जाएगा। भाई ये वस्तु स्वरूप नहीं है, तेरी कसाय मंद है, तेरे परिणाम सरल हैं, सो हम उनकी प्रशंसा कर देते हैं, लेकिन वे मोक्ष मार्ग में जरा भी कारण नहीं है। साहब हमने आज तक अपने जीवन में अन्याय अनीति ये अवक्ष्य नहीं करा, किसी का 1 रुपया नहीं रखा, बहुत अच्छी बात है, इसके बदले हम तुम्हें स्वर्ग भेज देंगे। लेकिन तुम कहोगे इसके बदले पंडित जी हमें सम्यक दर्शन की धूल मिलेगी, तो धूल भी नहीं मिलेगी। बात कठोर है, बुरी लगे तो लग जाए, लेकिन याद रखो सम्यक दृष्टि वो ही होगा जो 100% निर्णय करेगा
क्रमबद्ध पर्याय का सच्चा श्रद्धानी वो ही होगा जो क्रमबद्ध का निर्णय करके नौ कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म का कर्तृत्व हटाकर पूरी तरह परिणति को निर्भर कर कर अपने ज्ञानानंद स्वभावी भगवान आत्मा में उपयोग लगाकर उस द्रव्य की अनुभूति करेगा, वो ही सम्यक दृष्टि होगा। क्रमबद्ध पर्याय के भरोसे दुकान की चिंता छोड़ के और शांति से चद्दर तान के सोएगा या भगवान की पूजा पाठ करेगा। साहब हमने तो फैक्ट्री छोड़ दी, हम तो बस अब रो गए साहब, बिल्कुल पूजा पाठ दोनों टाइम स्वाध्याय, और बिल्कुल अपन ज़्यादा चिंता करते ही नहीं पंडित जी, जो भाग्य में होगा वो आएगा। परम सत्य जो तूने बोला परम सत्य, परंतु हे सम्यक दर्शन का कारण है, क्रमबद्ध का कारण नहीं है, क्रमबद्ध कारण है सम्यक दर्शन में, अगर उसका सच्चा श्रद्धान करे तो। देखो भाई, वस्तु स्वरूप क्या है? 5 लब्धि आप सबने पढ़ी। पहली लब्धि है क्षयोपशम लब्धि, दूसरी है, तीसरी है, चौथी है, 5वीं है। तो इसका स्वरूप क्या है? हम सबको भी क्षयोपशम लब्धि है कि क्षयोपशम है? हाँ, हम लोगों को अभी विशुद्धि है कि विशुद्धि लब्धि है? तो ये लब्धि कब कहलाएगी? हाँ, जब उस कार्य रूप परिणमित हो जाए तब वो लब्धि कहलाएगी। ये क्षयोपशम ज्ञान, क्षयोपशम लब्धि जब कहलाता है जब इस क्षयोपशम ज्ञान का विषय वो त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा बनता है। अगर क्षयोपशम ज्ञान का विषय ये पर पदार्थी हमारे ज्ञान में झलकते रहते हैं तो इसका नाम क्षयोपशम लब्धि नहीं है। क्यों साहब, क्यों नहीं? क्योंकि हम लब्धि कहते ही उसे हैं जो सम्यक दर्शन की तरफ जाए। ऐसे ही हम क्रमबद्ध पर्याय तुम्हें समझाते ही इसलिए हैं कि तुम स्वभाव के सन्मुख जाओ। क्रमबद्ध पर्याय अपने आप में कुछ नहीं है, और ये है कि उसको समझकर जो जीवों ने कर्तव्य की गठरी अपने सिर पर बांध रखी है वो गठरी का बोझा उतर जाए और जीव निर्भर हो जाए तो उसको आत्मानुभूति हो सकती है। हम जैन धर्म का एक भी सिद्धांत सम्यक दर्शन में काम का है, पढ़ने लिखने का थोड़ी है। सब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता धरता नहीं, ये बात आप लोग सुनते हैं, लेकिन उसका उपयोग अगर हम श्रद्धान करने में नहीं करते, आत्मा के दर्शन करने में नहीं करते, तो वो समझने का फायदा क्या हुआ? हम सच्चे देव शास्त्र गुरु को मानते, समझना मेरी बात, गुरु को देव को शास्त्र को नहीं मानते, लेकिन हमने सच्चे देव शास्त्र गुरु का उपयोग यदि सम्यक दर्शन प्राप्त करने में नहीं किया तो क्या काम किए फिर? क्यों? साहब ऐसा किसी शास्त्र में नहीं लिखा कि सच्चे देव शास्त्र गुरु को माने तो मोक्ष पहुंच जाए। साफ साफ लिखा है कि इस जन्म में महाभाग्य से देव शास्त्र गुरु मिले हैं, और अगर सम्यक दर्शन नहीं लिया और ये सादिक 2000 सागर का काल बीत गया तो निगो चला जाएगा। तो क्या कर लिया फिर देव शास्त्र गुरु ने? क्योंकि देव शास्त्र गुरु तो इस काम में निमित्त है कि तू सम्यक दर्शन प्राप्त करे तो वो काम के हैं। नहीं समझ में आया? अब एक व्यक्ति है, तिजारा जाता है, ग्वालियर के पास क्या पड़ता है? सोनागिर। सोनागिर में कौन से भगवान फेमस है? चंदा, बढ़िया। और चंदा प्रभु के पास जाता है, और चंदा प्रभु दे दे तू सहारा है, मेरी नाव डूब रही है, लगा दे तू भौपारा।
और वो चंदा प्रभु की ऐसी भक्ति करता रहता है, और कोई सब शिव जी की कर रहा है कि तू मेरी नहीं आ पा रहा है। फर्क क्या पड़ता है भाई? तुम चंदा प्रभु से आशा कर रहे हो, तुम शिव जी से क्या दम है बात है? कहने साहब हमने कम से कम चंदा प्रभु को माना। भाई साहब संसार में नरक में रहे कि स्वर्ग में रहे कि मनुष्य में क्या फर्क पड़ता है? रहे तो संसार में। साहब आप मेरे को जानते नहीं हो क्या? बताओ, मैं भाई साहब छोटी मोटी जेल में बंद नहीं था, मैं तिहाड़ में बंद रहा हूँ। तो ये खुश होने की बात है, ये कोई बहुत बढ़िया बात है। लेकिन अज्ञानियों को कौन समझाए? अभी मैंने 3-4 दिन पहले स्वाध्याय में लिया था कि कैदियों के भी अपने जलवे होते हैं। जैसे कैदियों की जेल होती ना, और वहाँ नया कोई अपराधी आया तो वो जो पुराने कैदी होते ना, उससे पूछते क्या करके आया भाई ये तू? शाम में चोरी करके आया भाई। एक थप्पड़ लगा था। कौन? चोरी करता है, शर्म नहीं आती कि महाराज आपने क्या? मैं 3 मर्डर करके आया। आया तो अरे करना तो मर्डर करता किसी का, क्या चोरी बोरी करता है? तो वहाँ जो मर्डर करने वाले होते ना, वे बड़े कैदी, उनकी ज़्यादा दादागिरी चलती है। ऐसे ही जिनकी ज़्यादा दादागिरी संसार में चले तो फिर विचार करना कि कौन सी जेल में जाना पड़ेगा। भाई ये संसार में दादागिरी नहीं चलाना, ये अपने को बड़ा मान पद प्रतिष्ठा में नहीं मरना, अपने को आत्म कल्याण करना है। और आत्म कल्याण का मार्ग क्रम मध्य पर्याय में जो चर्चा है, वो बाहर से निर्भर होके स्वरूप में जाना तो सच्चा। ऐसे ही भेद ज्ञान करना तो काम का है। रागादि विकारी भाव मेरे नहीं मेरे नहीं मेरे नहीं एक कहता रहे और दृष्टि रागादि पर ही रखे तो कभी भी सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं होगा। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? समझ में आई? तो क्या करना मनोज जी? द्रव्य की दृष्टि करना अनिवार्य है। पर्याय से अकेला भेद ज्ञान नहीं करना सुनील जी भाई साहब। वो पर्याय को तो ये मेरा नहीं है ये समझना, लेकिन श्रद्धा में मेरा क्या है ये तो स्थापित करना कि नहीं करना। ये भूल समझ में आ रही, थोड़ी पकड़ में आ रही। अपन को अपने अंदर में ये निर्णय करना है कि भाई हमने इन सिद्धांतों का उपयोग कहीं गाना गाने में तो नहीं कर लिया। ये सब अंदर में चेक करो, अपने ऊपर कोई भार नहीं रखो। कोई बात नहीं भाई, भार का अर्थ है श्रद्धा का भार। चारित्र संबंधी तो विकल्प भूमिका के अनुसार बच्चे के पत्नी के संयोगों के आए बिना नहीं रहेंगे, लेकिन श्रद्धा में मजबूत ये होना चाहिए कि इनका भार मेरे ऊपर रंच मात्र भी नहीं है। जिनका जो परिणमन जब होना है वो गारंटी से वैसा होगा। ये अपनी श्रद्धा का श्रद्धान 24 घंटे रहना चाहिए। क्लियर हुई बात? समझ में आ रही? तो अपने को आचार्य कहते हैं कि अगर आत्मा का आनंद करना है तो आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, ऐसे भेदों में मत उलझो। तो साहब आपने ही तो भेद करे थे भाई, हमने तो तुम्हें आत्मा का परिचय नहीं था, तो हमने आत्मा का परिचय कराने के लिए, भाई साहब क्या नाम आपका है? धीरेन्द्र जी, इसलिए हमने ये निर्णय करा भाई। अब लेकिन तुम जब देखो भेद ही में उलझे हुए हो तो आत्मा का आनंद, ऐसे ही हम लोगों ने आत्मा का आनंद लेने की जगह वो निश्चयने का दृष्टि करने की जगह निश्चयने की बातें ज़्यादा करना चालू कर दी। और फिर दूसरी बीमारी क्या हुई कि साहब निश्चय की बातें ज़्यादा होने लगी, थोड़ा व्यवहार करो, सो व्यवहार की बातें चालू कर, लेकिन रहे गोबर के गोबर ही दास। भाई साहब ये बातें करने के लिए थोड़ी है काम कि निश्चय की बातें करोगे व्यवहार की। भाई बातें करके उसकी श्रद्धा करनी है, लेकिन हमने बातें करने को ही धर्म समझ लिया है। अभी परसों नरसों चर्चा चली थी
ऐसे ऐसे हमने लोग देखे। पंडित जी, हमारे यहाँ तो स्वाध्याय की परंपरा है, हमारे यहाँ बराबर परंपरा का पालन होता है, तो हमारा रस कायम है परंपरा का पालन करवाने में कि सम्यक दर्शन प्राप्त करने। हमारे अंदर पता नहीं कहाँ से बीमारी घुस गई। परंपरा परंपरा परंपरा, अरे भाई हम परंपरा के लिए थोड़ी चल रहे हैं, हमें अपना निर्णय करना है। हम लोगों ने साधर्मी के नाम पर जो साधर्मी वात्सल है, वो हमारा वात्सल कितना निर्दोष होना चाहिए, बिल्कुल मायाचार से रहित होना चाहिए, लेकिन हमारा साधर्मी अंदर में मानाधिक के पोषण के लिए काम करता है कि नहीं? कि साहब आपको कैसे पता? ये जो मंच माला माई की बीमारी है, ये कहाँ से आई? इस साधर्मी के नाते तो नहीं आ सकती थी। एक साधर्मी ऐसे कैसे दे सकता था? एक साधर्मी नीचा बैठा रहे और मैंने 20 लाख दिए तो मुझे भैया माला पहना ही जाए, फिर तो क्या होता? या नहीं साहब, कोई किसी को माला नहीं पहचान। काम नहीं रुकना चाहिए, काम होना चाहिए, लेकिन यहाँ कोई छोटा बड़ा है ही नहीं। ये असली साधर्मी का उदाहरण होता कि नहीं? तो आचार्य कहते हैं कि इस जीव को अनंत काल चला गया, कभी किसी पंथ में, कभी किसी संप्रदाय में, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं, हमेशा दूसरे को प्रभावित करने में जीवन जा रहा है। पंडित श्रोता को प्रभावित करना चाहता है, श्रोता पंडित को प्रभावित करना चाहता है, सेठ समाज को प्रभावित करना चाहता है, समझा? हर आदमी एक दूसरे को प्रभावित करने में लगा हुआ। नहीं समझ में आया? जैसे आज बहुत अच्छा विषय आया प्रवचन में, समझ में आया? तो कोई बात नहीं, और 10 लोगों ने कह दिया आज तो बहुत अच्छा प्रवचन हुआ, बहुत बढ़िया। तो हमारा विषय क्या है? जो 10 लोग अच्छा बोले उस पे हमारी नज़र है कि क्या विषय आया, उस पे हमारी नज़र है। हम शुरू से संस्कार काय के देते हैं? मान कसाए के। शुरू से हम अंदर में संस्कार के नाम पर मान कसाए डालते हैं, कंपटीशन की रेस लगवाते कि नहीं? फलाने के बच्चे के इतने % आ गए, तुम तो पीछे रह गए। हर जगह क्या लगाई हमने? रेस। भाई साहब, कम से कम धर्म में तो रेस ना लगाओ, जहाँ लगाना है लगाओ। धर्म में तो आत्म कल्याण की भावना से आओ, तो ही हम सम्यक दर्शन प्राप्त कर पाएंगे। अगर हम लोग ऐसे ही बेहोशी में जीते रहे और ये पंथ संप्रदाय का जीवन हमारा बना रहा, और मैं मुमुक्षु हूँ और मुझे तो मुमुक्षुओं के कार्यक्रम में ये काम के, सब इन बातों में कोई दम नहीं भाई। ये बहुत चला जाएगा। बड़ी मुश्किल से अपने को भगवान आत्मा की बात सुनने मिली है। पहले अपन गंभीरता से अपना काम कर लें और ये जगत की चिंता अपने माथे से हटा दें, तभी हम सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं, वरना नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम सब द्रव्य दृष्टि करें, पर्याय दृष्टि छोड़ें और सच्चा भेद ज्ञान करें। इसी मंगल भावना के साथ अभी बात पूरी करता हूँ।